भावना खन्ना का नमस्कार। बहुमूल्य रत्न अपने अंदर अलौकिक शक्ति व ऊर्जा छिपाए होते हैं। रत्नों की शक्ति हमारे तन और मन को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग और उनका प्रभाव जग प्रचलित है, परंतु आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रत्नों का प्रयोग कर हम कैसे अपने व्यापार, दुकान या व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं। अक्सर व्यापारी दुकानदार कहते हैं कि व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, मुनाफा कम हो रहा है। अगर आप भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। घर या व्यवसाय के स्थान का हर कोना, प्रत्येक दिशा का संबंध किसी न किसी ग्रह विशेष से होता है। यदि रत्नों का सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो हम वास्तु की सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस रत्न का प्रयोग किस दिशा में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वास्तु में प्रमुख 8 दिशाएं होती हैं। आपकी दुकान का प्रवेश द्वार किस दिशा में है, वास्तु में हम इस पर विचार करते हैं और उसके अनुसार रत्नों का प्रयोग करते हैं। यदि आपकी दुकान का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो आपको माणिक्य रत्न का प्रयोग पूर्व दिशा में करना चाहिए। माणिक्य सूर्य का रत्न है और पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह सूर्य है। ऐसा करने से आपको व्यापार में निश्चित मुनाफा होगा। यदि आपकी दुकान का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है तो आपको दुकान की पश्चिम दिशा में नीलम रत्न रखना चाहिए। पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है और नीलम शनि का रत्न है। ऐसा करने से व्यापार में निश्चित उन्नति होती है। यदि आपकी दुकान का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है तो आपको अपनी दुकान की उत्तर दिशा में पन्ना रत्न रखना चाहिए। उत्तर दिशा का स्वामी ग्रह बुध है और पन्ना बुध का रत्न। यदि आपकी दुकान का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है और आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दुकान की दक्षिण दिशा की तरफ लाल मूंगा रत्न रखना शुभ होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह मंगल है और लाल मूंगा मंगल का रत्न है। यदि आपकी दुकान का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान्य कोण में है तो आपको व्यापार में उन्नति के लिए दुकान की उत्तर पूर्व दिशा में पुखराज रत्न का प्रयोग करना चाहिए। ईशान्य कोण का ग्रह बृहस्पति है और पुखराज बृहस्पति का रत्न है। अगर किसी दुकान का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में हो और आप अपनी दुकान के वायव्य कोण में मोती रखते हैं तो व्यापार 100% तरक्की करेगा। वायव्य कोण का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और मोती चंद्रमा का रत्न है। यदि किसी दुकान का मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में हो तो आपको अपनी दुकान के आग्नेय कोण में हीरा यानी डायमंड रखना चाहिए। शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा के देवता हैं और हीरा शुक्र का रत्न है। यदि आपकी दुकान का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य दिशा की तरफ खुलता है तो आपको व्यापार में प्रगति के लिए नैऋत्य दिशा में गोमेद रत्न रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी ग्रह राहु है और गोमेद राहु का रत्न है। अब जानते हैं कि कैसे रत्नों का प्रयोग किया जाए। रत्नों को स्टैंड पर शोपीस की तरह या पेंडेंट की तरह बनवाकर धागे या चेन में दीवार पर टांग सकते हैं या किसी बाउल में भी रख सकते हैं। स्टैंड या पेंडेंट बनवाने के लिए रत्न अनुसार धातु का प्रयोग करें, जैसे नीलम के लिए लोहे या चांदी का, मूंगे के लिए तांबे का, माणिक्य या पुखराज के लिए पीतल या सोने का। अन्य रत्नों जैसे पन्ना, गोमेद, मोती या हीरे के लिए चांदी का प्रयोग करें। यदि आप बहुमूल्य रत्न खरीदने में असमर्थ हैं तो रत्नों के उपरत्नों का भी उपयोग कर सकते हैं। उपरत्न भी काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। तो अब जानते हैं कि कौन से रत्नों के कौन कौन से उपरत्न होते हैं।
माणिक्य के उपरत्न होते हैं गार्नेट, रेड जर्कन, रेड स्पाइनल, रेड टूरमैलिन और रोज क्वार्ट्ज। नीलम के उपरत्न हैं ब्लू जर्कन, एमेथिस्ट, ब्लू टूरमैलिन, लार्जवर्थ, ब्लू स्पाइनल। पन्ना के उपरत्न हैं एक्वामेरिन, ओनेक्स, पेरिडॉट, ग्रीन जर्कन, ग्रीन एगेट, ग्रीन टूरमैलिन। लाल मूंगा के उपरत्न हैं संगमुगल, कार्डिनियन, रेड जस्पर। हीरे के उपरत्न हैं सफ़ेद नीलम, वाइट जर्कन, वाइट टूरमैलिन। गोमेद का उपरत्न है हेजोनाइट। पुखराज के उपरत्न है येलो जर्कन, येलो टूरमैलिन, साइटिन और पीला नीलम। मोती के उपरत्न है मूनस्टोन व क्वार्ट्ज। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रत्नों पर धूल मिट्टी ना जमे। रत्न जितने साफ रहेंगे उतने ही अधिक ऊर्जावान रहेंगे। सही समय, सही तरीके से सही रत्न का प्रयोग उससे संबंधित दिशा में किया जाए तो दुकान की सकारात्मक ऊर्जा में सुधार होता है और व्यापार में उन्नति। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारे वीडियो ज़रूर देखें, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।